दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और इस मार्च महीने में हर एक एपिसोड में मेरी पूरी टीम ने प्लानिंग किया कि आपको एक से एक ग्रेट लीडर से रूबरू कराएं। तो आज उसी क्रम में एक बहुत ही डायनेमिक, ऑनेस्ट और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उम्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो लगातार हिस्ट्री क्रिएट करती चली जा रही हैं और पार्ट टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग से भी अचीवमेंट लिया हुआ है। मैंने कमिंग सून का वीडियो डाला, बहुत सारे लोगों ने इनको पसंद किया। तो मैं बातों का सिलसिला शुरू करता हूँ। मैडम नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। थैंक यू। और मैम, बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मिसेस मार्था रॉबर्ट है जी। और मैं बिलोंग करती हूँ हिल साइड को ही। बचपन से मैं यहीं पैदा हुई, यहीं मैंने पढ़ा। फिर मेरी शादी हो गई, मैं मिसेस रॉबर्ट बन गई। पहले मैं मिस सैमुअल थी जी। और मेरी ट्रेनिंग और मेरा बाकी का जो कैरियर था वो प्लेन्स में ही बीता। और मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर A.S. रॉबर्ट था। मेरे पास 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। दोनों की शादी हो चुकी है और मैं नानी और दादी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जी जी। ऊपर वाले ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं पूरे फैमिली में सक्षम हूँ और बड़ी खुशी होती है अपनी पूरी फैमिली को देखते हुए। ओके। मैडम, अभी जैसे आप बीच में कुछ दिन सीतापुर रहीं, अभी आप अल्मोड़ा हैं, तो ये जो जिस सिस्टम में आज आप वर्क कर रही हैं, कुछ डिटेल उसकी बताएंगी? जी हाँ, मैंने एक ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है जो मैंने जबलपुर से ट्रेनिंग करी थी डिकनेस की। जी। ये हम लोगों को डेडिकेट करते हैं परमेश्वर को, उनके काम के लिए, सेवा के कार्य के लिए। मैंने वो ट्रेनिंग करी और उसी सेवा कार्य में मैं 1998 से कार्य कर रही हूँ। मैंने कई जगह कार्य किया, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, शाहजहानपुर, सीतापुर, बरेली, बदायूं, सब जगह मैंने फर्क तरीके से काम किया है और यही सेवा का कार्य मैंने किया है। और अभी मैं बदायूं में रही थी, फिर उसके बाद मैं सीतापुर से फिर मेरा ट्रांसफर अल्मोड़ा हुआ। तो मैं यहाँ 2023 मई से यहाँ पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। मैडम, आप अभी इस उम्र में, क्योंकि लगभग 75 के करीब आपकी जो एज है वो बहुत मायने रखती है, और इस उम्र में आप ये सारा कुछ आज मेंटेन कर रही हो, ये हकीकत में बहुत सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। और मैडम, जब आप 1998 से एक सिस्टम में काम कर रही थी, तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आपका कैसे आगमन हुआ, कैसे आपने इन्वॉल्वमेंट किया? ये मेरे सौभाग्य की बात है कि जब मैं सीतापुर में थी, जी। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती थी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और मेरे हस्बैंड इस काम को करते थे। उन्होंने कई नेटवर्किंग काम किए हैं कई जगह पर। जी जी। और उनकी 2021 मार्च अप्रैल 28 को उनके कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई। और उनका एक सपना था कि मैं इस कार्य को करूं, और मैं देखती थी, हालांकि मैं उनके काम में इन्वॉल्व नहीं थी, परंतु मैं उनको देखती थी कि वो उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, इन कार्यों में, नेटवर्किंग कार्यों में। जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने सोचा कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस कार्य को करूं। तो मैंने ये सोचा कि उनके सपने को मैं पूरा करने के लिए मैं इसमें आई। और मेरे आप लोगों से मुलाकात हुई, डॉक्टर श्रीवास्तव से मुलाकात हुई, आप मिश्रा जी आपसे मुलाकात हुई, बहुत से लोगों से। तो मुझे अच्छा लगा कि इस कार्य को करने से हम बहुतों को लाभ पहुंचा सकते हैं और बहुत से मरीजों को भी हम मतलब इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो मैं वहीं से सीतापुर से इससे जुड़ी हूँ 2021 से। ओके। तो मैडम, जब आपने इस बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट किया, क्योंकि आपके हस्बैंड इस काम को कर रहे थे, तो जब वो एक्सपायर हुए तो जो आईडी थी उसी आईडी पर आपने काम करना शुरू किया, या नेक्स्ट आईडी आपने शुरू किया, या उसका कुछ रिन्यूअल कराना पड़ा, क्या रही स्थिति? कोई रिन्यूअल नहीं कराना पड़ा, परंतु जो मेरे हस्बैंड कार्य कर रहे थे जिस आईडी पर, वही मेरे नाम पर ट्रांसफर हुई और उसी पर मैं कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। यानी मैडम, हकीकत में कि आज आप नॉमिनी बेस पे काम कर रही हो, तो ये जितने भी आप व्यूअर्स देख रहे हो, ये आप सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि आपको जब भी किसी कंपनी का चयन करना है तो ध्यान रखना है कि कोई भी वहाँ छुपी शर्त नहीं लागू होनी चाहिए। जैसे मैडम के हस्बैंड काम कर रहे थे, उनके ना रहने पर ये पूरी की पूरी आईडी मैडम के नाम ट्रांसफर हुई, और जो पैसा उनको जा रहा था वो इधर आना शुरू हुआ, और मैम ने काम करना शुरू किया, जिसके लिए ना तो मैम से कोई रिन्यूअल चार्ज लिया गया, ना तो आईडी को टॉपअप करने के लिए किसी ने बोला। आपको एज ए जस्टिस मिल गई और आपने आगे वर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में नॉमिनी बेस देते हैं, लेकिन ध्यान रखना
किसी भी कैडर पे अगर कोई छिपी शर्त लागू है कि आप इस कैडर पे हो तो कम से कम आपको इतने का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, तो आप सोचो कि अगर वो प्रोडक्ट आप परचेज नहीं कर पाए तो क्या आपको वहां से कमीशन आएगा? नहीं आएगा। दूसरा, आईडी ट्रांसफर भी हो गई, लेकिन कोई छुपी शर्तें लगी हुई हैं कि आपको, मैडम कभी कंपनी से फोन आया या किसी लीडर ने आपके ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा या मीटिंग्स करना पड़ेगा या लोगों से मिलना पड़ेगा, कभी कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी कंपनी से किसी का फोन भी नहीं आया, ना कोई प्रेशर मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया। तो आप सबको ध्यान रखना है कि ऐसी कंपनी का चुनाव करना है कि आपके ना रहने पर अगर आपके नॉमिनी को आईडी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ उसको पैसा आना चाहिए और उसकी इच्छा है तो वो उस काम को आगे बढ़ा सकती है, उसमें प्रयास कर सकता है आपका नॉमिनी। नहीं है तो सिर्फ ये जो बोला जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यापार है, ये हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां लोगों के सामने ये उदाहरण आज पेश कर रही हैं। तो मैडम जब आपने इस काम को शुरू किया तो अभी शुरुआत में ये स्ट्रगल रहती है, आपने आज कहाँ-कहाँ टीमें फिर खड़ी की हैं और कैसे बिजनेस को आज आगे बढ़ा रही हैं? मैंने सीतापुर से ये काम शुरू किया था जी। और क्योंकि वहीं पर मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने भी काम किया था। मैंने सीतापुर से काम किया और मैंने सीतापुर में भी वहाँ पर फ्रेंचाइजी ली है और ये इस काम को किया। फिर मैंने बदायूं में भी काम किया और मैं उसके लिए हमारा बदायूं में गांव है जो खेती है, वहां पर भी मैंने प्रोडक्ट लेकर वहां इस्तेमाल करे और उसका रिजल्ट देखा हमने कि बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब कर रही हूँ, सीतापुर में किया, बदायूं में किया, अब अल्मोड़ में मेरा प्रयास है कि इसको मैं आगे और बढ़ाऊं। बहुत बढ़िया। तो अभी आप देख सकते हो कि इस उम्र में आज मैम 3-4 जगहों पे टीमें खड़ी कर चुकी हैं और आज बहुत अच्छे से जो समय बच रहा है, क्योंकि एक जगह वो सेवा भाव से लगी हुई है, जी वो सेवा करने के बाद जो समय बचता है वो देके आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रही हैं। मैम आज बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं रहती हैं जी जो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं चाहती, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी कि अगर 1 घंटे 2 घंटे भी उनके पास बचता है तो उनको किसी कंपनी का चुनाव करके उसमें थोड़ा समय देना चाहिए? जी हाँ। मेरा यह महिलाओं से कहना है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो सर्विस वाली हो, मेरा ये कहना है कि हम अगर अपने जीविका को चलाने के लिए अगर हम अपने जीवन में मॉर्निंग से अगर शाम तक अपने समय को देखें तो हम हर कार्य के लिए अपना समय निकाल सकते हैं। करेक्ट। चाहे हम घर का काम करें, चाहे हम सर्विस करें, फिर भी हमारे पास समय बच जाता है। उस समय में हम अपने इस कार्य को कर सकते हैं। मेरा महिलाओं से यही कहना है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप निराश और हताश ना हो, क्योंकि ये ऐसा कार्य है कि कोई भी इस कार्य को कर सकता है। और जब मैं इस उम्र में कर रही हूँ, अपना टाइम बचाकर अपनी सर्विस से अलग हटकर मैं इस कार्य को कर रही हूँ, तो एक जवान महिला या हाउसवाइफ या वर्किंग वाइफ लेडी क्यों नहीं इस काम को कर सकती हैं? सब इस काम को कर सकते हैं। लिहाजा बशर्ते कि हमारी इसकी लगन होनी चाहिए, हमको इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार से इस कार्य को कर सकते। अगर हमारे अंदर ये लगन है कि हम इसको करेंगे, मेरे अंदर ये लगन थी कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कार्य में सफलता पाऊंगी और मैं करूंगी इसको। तो हर एक महिला के लिए मेरे लिए यही संदेश है कि आप सब कर सकते हैं। आप निराश ना हो, हताश ना हो और उदास ना हो किसी भी तरीके से। आप घर में बैठ के इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे मुकाम में ला सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम, आपके जुनून को देख के रियल में ये लगता है कि हर एक हाउसवाइफ महिला अगर चाहे तो अपना नाम, अपना फेम, इज्जत, शोहरत आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से कमाई जा सकती है। और हकीकत में आपसे जब मैं बात करता हूँ तो मेरे अंदर भी एनर्जी आती है कि आप इस उम्र में जितना समर्पित होकर आज आप कार्य कर रही हैं, वो हकीकत में दिल से मैं आपको सलूट करता हूँ, ये वीडियो में भी और वैसे भी नॉर्मली भी जब बात हो जाती है या लोगों से जो फीडबैक मिलता है उसमें आप जैसे महिलाओं की बहुत ज़्यादा हमारे देश को इस समय ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर जो सेवा भाव है, जो समर्पण है, वो इजीली ढूंढने से मिलता नहीं। दूसरा मैडम, लास्ट में एक और सवाल रहेगा आपसे कि आज बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं जो एजुकेशन ले रही हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, उन्होंने एजुकेशन ले लिया है, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार महिलाएं या बच्चियां बहुत आज मार्केट में हैं। उनके लिए क्या मैडम मैसेज देना चाहोगी? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को घर से निकलने पर बाउंडेशन रहता है, बहुत सारी बच्चियां करनी चाहती हैं लेकिन उनको घर से निकलने में दिक्कत है या फैमिली वाले इजाजत नहीं देते हैं। तो ऐसी बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो आज पढ़ लिख के कहा जाए उनके अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन वो टैलेंट का जो प्रयोग करना चाहिए वो मार्केट में नहीं कर पा रही, उनको क्या मैसेज रहेगा मैम? ऐसी बच्चियों के लिए, क्योंकि आजकल सारी बच्चियां जो पढ़ रही हैं,
कॉलेजों में, स्कूलों में बड़ी इंटेलिजेंट है। जब मैंने अपने यहीं मेरे पास हॉस्टल है, मैंने देखा तो हमारी बच्चियां भी बहुत इंटेलिजेंट है। और आजकल का समय जो है वो नेटवर्किंग का है। चाहे हम कहीं से भी किसी भी मोड़ से आए, ये आखिर में नेटवर्किंग पर ही रुकने वाला है और नेटवर्किंग के ही द्वारा ये कार्य आगे चलने वाला है और नेटवर्किंग के द्वारा ही हमारी बच्चियां जो हैं आगे अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकती हैं, ऐसा मेरा कहना है। और उनको ऐसा करना चाहिए कि अपने कार्य को, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो नेटवर्किंग को देखें और उसमें चलें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, क्योंकि नेटवर्किंग में जो कार्य करने की मजा है या जो खुशी मिलती है वो किसी और कार्य में नहीं। क्योंकि हम सर्विस अगर करेंगे तो सर्विस में इतना ज्यादा शायद उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा और इतना ज्यादा वो आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। मैडम बहुत बेहतर आपने बताया कि हर एक बच्ची अपना नाम कमा सकती है और नेटवर्किंग में हकीकत में कैरियर भी है, क्योंकि इसी कैरियर के लिए आज बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं या जो फुल टाइमर हैं वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मैम एक दिक्कत और आ रही है सबसे बड़ी हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ कुछ बच्चियां काम करना चाहती हैं, कुछ हाउसवाइफ काम करना चाहती हैं, लेकिन वो जो बच्चियां हैं उनके जो माँ बाप हैं वो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। रीजन क्या है कि ये मार्केट में असुरक्षा का तो माहौल है ही। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग को अपने यहाँ लोग वो आज वैल्यू नहीं दे रहे जो देनी चाहिए। तो एज ए, क्योंकि आप आज इस उम्र पे हो, मेरी जैसे माँ से भी बड़ी उम्र में आप हो, तो मैं एज ए गार्जियन की तरीके से वो हाउसवाइफ महिलाओं के जो हस्बैंड हैं उनको, या जो आज हमारी बहनें हैं, जो बच्चियां आज हमारी युवा हुई हैं या हो रही हैं जो युवा हैं, उनके गार्जियन को, उनके माँ बाप को मैं आपकी तरफ से कुछ मैसेज दिलवाना चाहूँगा। आप क्या मैसेज देना चाहोगी कि वो बच्चियां भी फील्ड पर निकल सकें और उनके माँ बाप या जो उनके हस्बैंड हैं वो अपने परिवार को फील्ड पे इजीली जाने दें? क्योंकि हर एक व्यक्ति नौकरी के लिए तो जाने देता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरे व्यापार की बात आती है या डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग करने की बात आती है, तो लोग बाउंडेशन लगाते हैं। कारण थोड़ा सा उसका है मैम कि नेगेटिविटी थोड़ा मार्केट में है जिसकी वजह से दिक्कत रहती है। लेकिन मैं एज ए गार्जियन जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ उन लोगों के लिए मैसेज दें, जिससे जो आज बहुत सारी बच्चियां हमारी घर से निकल नहीं पा रही, बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही, उनका बाहर निकलना शुरू हो जाए। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, पढ़ने के लिए भी बहुत से, जैसे हमारे पास अभी छात्रावास में बच्चे हैं, पढ़ने के लिए भी वो यहाँ पर भेजते हैं किसी विश्वास पर कि वहां पर हमारी बच्चियां सेफ रहेंगी और सुरक्षित रहेंगी और अच्छे से अपनी वहां पर पढ़ाई करेंगी। जब पेरेंट्स को इतना विश्वास यहाँ पर है कि यहाँ पर भेज रहे हम, वो अच्छी तरीके से पढ़ेंगी, तो मेरा ये कहना है पतियों से और बच्चियों के माँ बाप से कि आप अपने बच्चों पर विश्वास रखें और बच्चों को भी और पत्नियों को भी यही सोचना है कि हम अपने हस्बैंड का और अपने माँ बाप का विश्वास जीते पहले। जब उनका विश्वास होगा, वो अपना विश्वास अपने पिता माता पिता का जीत लेंगी या पत्नियां अपने हस्बैंड का विश्वास जीत लेंगी, तो पति कोई नहीं होता, फिर वो आंख बंद करके भी अपनी पत्नियों को बाहर नेटवर्किंग के लिए भेज सकते हैं। अगर वो नौकरी के लिए भेज सकते हैं, दूर दूर जाते हैं, हमने देखा है, क्योंकि एक पहिए पर आजकल घर नहीं चलता, दोनों पहियों को चलना पड़ता है। जब तक दोनों पहियों ने अपने बाल बच्चों का वो पालन पोषण, एजुकेशन सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब उनको बाहर वो भेजते हैं नौकरी के लिए, तो मेरा कहना है कि तो वो नेटवर्किंग के लिए क्यों नहीं भेजते, उनको अपनी पत्नियों पर और माँ बाप को अपनी बच्चियों पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारी बच्चियां अच्छी हैं, वो कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगी और पूरे विश्वास के साथ उन्हें छोड़ा जाएगा तो वो बच्चियां अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, जिससे उनके माँ बाप और उनके पतियों को भी बहुत ऐसा लगेगा कि हमारी पत्नियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनका भी नाम रोशन होगा और माता पिता को भी बहुत खुशी होगी। तो मेरा यही कहना है कि बच्चियां अपने माँ बाप का विश्वास जीतें, पत्नियां अपने पति का विश्वास जीतें, तभी जाकर ये नेटवर्किंग काम वो बाहर निकल कर सकते हैं। बाहर निकल में देखिए कोई बुराई नहीं है, परंतु हमको अपना कहते हैं आप भला तो जग भला, अगर हम सही हैं तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यही कहना है बच्चियों से और पत्नियों से
कि आप अपने पूरे विश्वास के साथ इस कार्य को करिए और विश्वास में अगर आप काम करेंगे सफलता जरूर आपको प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत बेहतर संदेश दिया है हर एक गार्जियंस के लिए और हर एक हस्बैंड के लिए। ये जो पॉइंट आपने मैम बताया ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ता है जी। भाई, हम नॉर्मली कर रहे हैं, बच्ची जब स्कूल जा रही तो माँ बाप विश्वास के साथ ही भेजता है, वाइफ अगर मार्केट करने भी जा रही तो हस्बैंड का विश्वास होता है, कहीं वो नौकरी कर रही है तो हस्बैंड का विश्वास होता है। तो रियली मैं भी मैम के साथ साथ आप सभी गार्जियन से, आप सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आप स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के बच्चियों को और अपनी घर की लेडीजों को भी आप जैसे और कार्यों के लिए बाहर भेजते हो तो डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए भी डायरेक्टली आप बाहर भेज सकते हो। बस दोनों को, जो आपने मैम बोला कि दोनों को एक दूसरे का विश्वास चाहिए, क्योंकि जब तक एक दूसरे के ऊपर दोनों का विश्वास नहीं होगा, और मार्केट में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने हमारे नेटवर्कर भाई हैं जो अपने आप को लीडर समझते हैं, आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ भी कोई गलत कमेंट ना करें, किसी के साथ में किसी को गलत जानकारी देके किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व ना करें, किसी को गुमराह करके कभी भी किसी की अपने बिजनेस पार्टनर ना बनाएं। रीजन, इससे इंडस्ट्री खराब हो रही है, बहुत सारी बच्चियों की, बहुत सारी महिलाओं का कैरियर दांव पे लग रहा है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है इस महिला दिवस के अवसर पे कि आप सब लोग कम से कम ये मार्च में जो महिला दिवस 8 तारीख को मनाया गया उसके उपलक्ष्य में ही कि आप सब लोग कम से कम कमिटमेंट लें कि हम हर एक लीडर, अगर आप अपने को लीडर मानते हो नेटवर्क मार्केटिंग का, कि कम से कम एक महिला को, एक हाउसवाइफ को, एक बच्ची को सेफली एक बड़े लेवल तक मेंटेन कराएंगे, बड़े लेवल तक उसको लेके जाएंगे और वो लोगों के लिए आइडियल बनेगी, लोगों के लिए उदाहरण बनेगी। क्योंकि कोई ना कोई मुहिम हमें और आपको मिलके शुरू करनी पड़ेगी, तभी हम और आप बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। मैम, आपका कोई और अगर मैसेज है? मैं कहना चाहूंगी, जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है, जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, शायद मैंने किसी से पहले भी शेयर किया था ये बात, कि इसमें जब भी मैंने सीतापुर में भी मीटिंग अटेंड करी है और यहाँ पर भी आज हमारी अच्छी मीटिंग हुई है, तो मुझे बहुत ये अच्छा लगता है कि इस कंपनी के लोग, इस नेटवर्किंग के लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान इतना होता है कि शायद और जगह मैंने ऐसा नहीं देखा, इस नेटवर्किंग में देखा है। एक दूसरे का बड़ा सम्मान किया जाता है, एक दूसरे को मान दिया जाता है और बड़ा प्रेम भाव से एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। यही मेरा संदेश है कि इसमें आप जुड़िए और आगे इसमें बढ़िए और सफलता प्राप्त करिए। बहुत बढ़िया मैम, आपने जैसे मैंने आपसे बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और जो ये संदेश आपने लोगों को दिया है, ये हकीकत में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। और जो फॉरेन कंट्रीज में आज महिलाओं की भागीदारी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है, इंडिया की अपेक्षा, भारत की अपेक्षा बहुत कम है यहाँ, उसमें बड़ा परिवर्तन मिलेगा। और आने वाले समय में हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी जो घर की हाउसवाइफ महिलाएं हैं, वो सभी फील्ड पे निकलेंगी और हम सब लोग मिलकर एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। मैम, जैसे समय मिलेगा हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।